क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतिहास के सबसे एडवांस और सबसे कंफर्टेबल टाइम में रहने के बाद भी आजकल के बच्चे इतने परेशान क्यों रहते हैं? हेलो, हाय, नमस्कार। द रीडर्स स्पेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द एनजीएस जनरेशन बुक की समरी, जिसके ऑथर हैं जोनाथन हाइड, जिन्होंने अपनी बुक में एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात की है, और वो ये है कि कैसे आज की जनरेशन के बच्चे फ़ोन की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। कैसे एक फ़ोन बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा है और उनके आने वाले फ्यूचर को तबाह कर रहा है। और साथ ही ऑथर ने ये भी बताया है कि कैसे वो बच्चे जिन्हें पहले बाहर खेलना कूदना पसंद था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर बैट बॉल, फुटबॉल जैसे गेम खेलना पसंद था, आज वही बच्चे फ़ोन में ही अपनी दुनिया बसा चुके हैं। इसके अलावा ऑथर ने न सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है, बल्कि इन सभी प्रॉब्लम्स से डील करने के तरीके भी बताए हैं। साथ ही ये भी बताया है कि बच्चों के माँ बाप को क्या करना चाहिए जिससे कि उनका बच्चा मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बना रहे। तो ये सब कवर करेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑथर सबसे पहला टॉपिक ये बताते हैं कि प्ले बेस्ड चाइल्डहुड वर्सेस फोन बेस्ड चाइल्डहुड में क्या अंतर है। प्ले बेस्ड चाइल्डहुड यानी कि एक ऐसा बचपन जहां पर बच्चे खेल कूद पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, और फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड यानी कि एक ऐसा बचपन जहां पर ज़्यादातर बच्चे फ़ोन पर ही लगे रहते हैं। तो प्ले बेस्ड चाइल्डहुड में बच्चे फिजिकली और मेंटली इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि अगर आप बच्चे को कोई टास्क देते हो तो फिर वो मेंटली और फिजिकली उस काम को करेंगे। जबकि फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड में बच्चे फिजिकली तो वो काम करेंगे, लेकिन मेंटली वो कहीं और पे रहेंगे। उसके बाद दूसरी बात आती है आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स। प्ले बेस्ड चाइल्डहुड में ऑथर हमें ये बताते हैं कि आउटडोर गेम्स में बच्चे बाहर खेलना पसंद करते हैं, पेड़ पर चढ़ना पसंद करते हैं, साइकिल चलाना पसंद करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। जबकि फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड में ऐसा नहीं होता। फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड में बच्चे घर के अंदर ही रहते हैं और फ़ोन चलाते रहते हैं। बाहर की गेम खेलने के बजाय फ़ोन के अंदर ही गेम खेलते रहते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ ऑथर बताते हैं कि प्ले बेस्ड चाइल्डहुड में बच्चे फिजिकली फेस टू फेस अपने फ्रेंड से मिलते जुलते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और साथ ही सामाजिक स्किल्स भी सीखते हैं। लेकिन फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड में बच्चे हमेशा ऑनलाइन ही बात कर लेते हैं, ना तो वो घर से बाहर निकलते हैं, ना ही कोई काम करने के लिए जाते हैं। उसके बाद ऑथर बताते हैं कि प्ले बेस्ड चाइल्डहुड में बचपन बहुत ही ज़्यादा फिजिकल, बहुत ही ज़्यादा सोशल और बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस फील होता है, और साथ ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं। बच्चे बाहर की चीज़ों का सामना करते हैं तो वो काफ़ी कुछ सीखते हैं और वो बहुत ज़्यादा फिजिकल फील होता है। जबकि फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड में बच्चे बाहर नहीं जाते, वो घर के अंदर ही घंटों फ़ोन में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी, लोनलीनेस और उनके दिमागी हालत में बहुत ही कमजोरी आ जाती है। इसके बाद ऑथर अपनी बुक में फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड के 4 नुकसान बताते हैं जो जनरली ज़्यादातर बच्चों में देखे जा रहे हैं, और वो ये है कि समाज से वंचित रहना। इसमें बच्चे बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने के बजाय या उनसे मिलने के बजाय फ़ोन से ही हाय हेलो कर लेते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें लोनलीनेस और एंजाइटी जैसी समस्याएं आने लगती हैं। उसके बाद बताते हैं नींद की कमी। फ्रेंड्स, हमारे फ़ोन की जो ब्लू रेज होती हैं वो हमारी आंखों पर पड़ते ही बुरा असर डालती हैं।
जिस वजह से हमें नींद न आने जैसी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। देर रात तक फ़ोन चलाना, रील्स देखना या फिर चैटिंग करना, ये सभी आदतें हमारी नींद को ख़राब कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती और हमें बहुत ही थकान महसूस होती है। और जब आप देर रात तक फ़ोन यूज करते हैं तो आपको फ़ोन चलाते वक्त तो कुछ नहीं पता चलता, लेकिन धीरे धीरे इसका असर बढ़ने लगता है। उसके बाद आता है ध्यान का भटकना। दोस्तों, आपका दिमाग जो है वो ऐसा होता है कि ये हमेशा इधर उधर भागता ही रहता है, और जब कभी आप कोई काम कर रहे होते हैं और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है, आप तुरंत ही उस काम को छोड़कर पहले ये चेक करते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है। और ऐसा सिर्फ उस टाइम पर नहीं होता जिस टाइम पर आप फ़ोन से हटकर कुछ कर रहे हो, बल्कि ऐसा तब भी होता है जब आप फ़ोन में ही कुछ ना कुछ कर रहे हो। जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हैं और ऊपर से एक नोटिफिकेशन आती है कि समवन लाइक्ड योर पोस्ट। उस वक्त आप तुरंत ही अपनी मूवी को छोड़कर ये देखने लगते हैं कि किसने लाइक किया है। अब फिर उसी टाइम पर जब एक और नोटिफिकेशन आती है कि समवन कमेंटेड ऑन योर पोस्ट, अब फिर से आप तुरंत ही दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ भाग जाते हैं कि किसने कमेंट किया है, जिसकी वजह से आपके दिमाग की फोकस करने की पावर कम हो जाती है। और जब आप कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित होते हैं तो आप सीखने पर भी ध्यान नहीं दे पाते। अब उसके बाद चौथी चीज़ ऑथर हमें बताते हैं कि नशा, यानी कि एडिक्शन। दोस्तों, जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये ऐसे डिज़ाइन किए गए होते हैं कि आपका ध्यान बार बार इसी तरफ जाता है, फिर चाहे वो इसके नोटिफिकेशन की साउंड हो या फिर इसके फीचर्स हो। ये सारी चीज़ें ऐसे डिज़ाइन की गई होती हैं कि बार बार आपका ध्यान इसी तरफ जाता है। जैसे कि आप जब कभी इंस्टा पर कोई पोस्ट डालते हैं और उसके थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन आती है कि समवन लाइक्ड योर पोस्ट, आप तुरंत ही उसे चेक करने लग जाते हैं कि किसने लाइक किया है, किसने कमेंट किया है, जो कि कुछ हद तक सही हो सकता है। लेकिन जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती जो कि आपने उस पोस्ट से की थी, जैसे कि मुझे इतने लाइक्स चाहिए, इतने फॉलोवर्स चाहिए, तब आप खुद को कम समझने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि क्या गलती कर दी आपने, और यही चीज़ आपके अंदर से कॉन्फिडेंस को ख़त्म करने लगती है और आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाने लगती है। तो ये थी वो 4 प्रॉब्लम्स जो फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड में होता है। अब इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए ऑथर कुछ तरीके भी बताते हैं जो न सिर्फ बच्चों के माँ बाप को समझना चाहिए बल्कि बड़ों को भी समझना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो इससे डील करने के लिए ऑथर ये बताते हैं कि नो स्मार्टफोन्स बिफोर हाई स्कूल। ज़्यादातर माँ बाप क्या करते हैं कि जब उनका बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद करता है तो फिर उसे तुरंत ही फ़ोन पकड़ा देते हैं, बिना ये सोचे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, बच्चे के दिमाग पर असर पड़ सकता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि एक माँ बाप को अपने बच्चों को तब तक फ़ोन नहीं देना चाहिए जब तक कि उनका माइंड थोड़ा मैच्योर ना हो जाए, और अगर फिर भी ज़रूरी लगे तो वो अपने बच्चों को एक कीपैड फ़ोन दे सकते हैं जो सिर्फ ज़रूरी कॉल या मैसेजेस करने के लिए हो। इसके बाद दूसरी चीज़ ऑथर बताते हैं कि नो सोशल मीडिया बिफोर एज 16। ऑथर ये कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। पल में ही ये किसी को भी वायरल कर सकता है और पल में ही ये किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है, खास करके एक लड़की की। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट उन्हीं का होना चाहिए जिनकी एज 16+ हो चुकी हो। अब तीसरी चीज़ हमें बताते हैं कि फ़ोन फ्री स्कूल्स।
स्कूल एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ पर बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे कई बच्चे होते हैं जो कि स्कूल में ही पढ़ने के बजाय अपने क्लासरूम में बैठकर फ़ोन चला रहे होते हैं। इसमें न सिर्फ स्टूडेंट्स की गलती होती है बल्कि टीचर्स की भी गलती होती है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की ठीक तरह से चेकिंग नहीं की। ऑथर ये कहते हैं कि अगर मोबाइल फ़ोन्स को स्कूल में बैन कर दिया जाए तो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब उसके बाद चौथी चीज़ है कि मोर फ्री प्ले एंड इंडिपेंडेंस। इसमें ऑथर हमें आखिरी और सबसे मेन बात बताते हैं जो कि एक माँ बाप को ज़रूर ही करना चाहिए। वो ये है कि पुराने समय को वापस लाना, यानी कि बच्चों को फ़ोन देने के बजाय बाहर खेलने के लिए भेजना। ऐसा करते टाइम हो सकता है कि आपका बच्चा जिद करेगा, लेकिन जब तक आप उसके साथ खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक वो भी आपकी बातों को नहीं मानेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाए जिससे कि बच्चों को कुछ नया सीखने को मिले और वो कुछ नया एक्सप्लोर करने को मोटिवेट हो सकें। तो ये थे वो कुछ तरीके जो कि हर एक पेरेंट्स को ज़रूर करना चाहिए। लेकिन ये फ़ोन की लत न सिर्फ बच्चों में लगती है बल्कि बड़ों में भी लगती है, जिससे डील करने के लिए ऑथर हमें बताते हैं कि लिमिटिंग स्क्रीन टाइम एंड टर्निंग ऑफ मोस्ट नोटिफिकेशंस, यानी कि अपने लिए एक टाइम डिसाइड कर लें कि कब कब आपको फ़ोन यूज करना है और कब कब नहीं करना। और इसके अलावा अपने फ़ोन में उन्हीं नोटिफिकेशंस को ऑन रखें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हों। उसके बाद दूसरी चीज़ ऑथर हमें बताते हैं कि अपने रियल वर्ल्ड के रिलेशनशिप को अहमियत देना, यानी कि अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से फ़ोन पर ज़्यादा बात करने के बजाय सामने से मिलना चुनें और सोशल मीडिया पर डिपेंड रहने के बजाय असल ज़िंदगी को अहमियत दें। उसके बाद तीसरी चीज़ ऑथर हमें बताते हैं कि बीइंग माइंडफुल ऑफ द कंटेंट कंज्यूम्ड, जिसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप इंटरनेट पर या फ़ोन में देखते हो उस चीज़ में थोड़े से सतर्क रहें, क्योंकि कई बार हमें गलत चीज़ें भी दिखाई जाती हैं और ऐसे में इन चीज़ों से हमें खुद ही बचना होता है। तो ये थी हमारी आज की समरी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। बाकी अगर आपको कोई शिकायत हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।